आज का दिन झारखंड की सियासत में बेहद अहम माना जा रहा है। इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास में तमाम सत्ताधारी पार्टियों के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। क्या इस बैठक में कोई इतना बड़ा फैसला होने वाला है जिससे झारखंड की सियासत में बदलाव नजर आएगा? क्या कुछ इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाएंगे? एक एक कर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं सीएम आवास और हमारे सहयोगी मदन भी वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मदन का रुख करते हैं। मदन, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? आपको याद होगा जब लिफाफा प्रकरण हुआ था तो इसी तरह बैठकें चल रही थी सीएम आवास में और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उस दौरान भी कल्पना सोरेन का नाम सामने आया था। आज की बैठक उस बैठक से कितनी अलग और कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां वही है, तस्वीर भी वैसे ही दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इसी पुराने आवास में पिछली बार भी जब लिफाफा प्रकरण हुआ था तब विधायकों को बुलाया जाता था, सुबह शाम बैठक होती थी और फिर विधायक अपने घर को लौटते थे। लेकिन आज फिर से वैसी ही परिस्थिति नजर आ रही है और फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें गठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो अब यहाँ पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये परिस्थितियां अब ईडी के समन के बाद हुई है। इससे पहले लिफाफा प्रकरण था, राजभवन में जो लिफाफा पहुंचा था उसको लेकर के ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब इस बार ईडी ने 7 समन जो दिया है उसके बाद जो परिस्थितियां बनी है, राजनीतिक हालात जो बने हैं, उसके बाद यहाँ पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्य रूप से अगर आप माने तो ये जो बातें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, फिर उसके बाद नेता का चुनाव होगा, इसलिए बैठक बुलाई जा रही। तो फिलहाल किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन परिस्थितियों पर चर्चा होगी, ये जब बैठक खत्म होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि जो बैठक है वो मुख्य रूप से जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, विकल्प तलाशने की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है। क्योंकि यह स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 समन दिया है और 7वां समन जो है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि अगर आप पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है। आप हमें जगह बताएं, समय बताएं, हम खुद वहां पहुंचकर आपसे जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए या जो सहयोग आपका चाहिए जांच में वो हमें चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कल एक जवाब भेजा गया है, एक लिफाफा भेजा गया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक तौर पर नहीं बल्कि एक लिखित तौर पर अपना जवाब जो है भेजा है। हालांकि अब ईडी उसके बाद क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास से ठीक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो उनके प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उनके घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। 10 ठिकानों पर आज झारखंड में जो है ईडी ने एक साथ दबिश की है। तो मुख्यमंत्री के कई करीबियों के घर जो है छापेमारी जारी है। साहेबगंज के डीसी के आवास पर साहेबगंज में, हजारीबाग में भी छापेमारी जो है लगातार जारी है। लेकिन इस छापेमारी के बीच अब विधायक दल की बैठक भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच देखिए, कल देर शाम राज्यपाल जो है झारखंड से चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं और 8 जनवरी तक राज्यपाल जो है वो बाहर रहेंगे। ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये जो बातें सामने आ रही थी कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने इस्तीफे की जो एक तरह से कहे तो तैयारी करेंगे, इस्तीफा देने के लिए जो है सभी का राय लेंगे और उसके बाद जो नेता चुना जाएगा उसके नाम पर प्रस्ताव लेकर के वहां पर मदन, एक चीज आपने कही, राज्यपाल भी यहाँ नहीं है, तो क्या अगर देखें जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है अभी फिलहाल पॉलिटिकल राज्यपाल का, वो नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उसके बाद क्या उनकी राय लेने की कोशिश की आपने? उनसे कोई वार्ता हो पाई है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ऐसी कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है तो क्या स्टैंड वो ले सकते हैं? किस तरह और संवैधानिक सुविधा रहेगी? देखिए, हमने कोशिश किया था विधानसभा स्पीकर से बातचीत करने के लिए, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा हमें समझने दीजिए चीज़ों को। अभी ऐसी कोई निष्कर्ष जो है मेरे सामने नहीं है जिससे कि हम आपको स्पष्ट तौर पर बता पाएं। लेकिन वो मीडिया से बातचीत करने से थोड़ा सा बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा और वक्त बीतने दीजिए, सब कुछ चीज़ें सामने हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम आपको स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कि आखिर आगे क्या हो सकता है। हमसे सलाह लिया जाएगा या फिर राजभवन से
ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इन तमाम परिस्थितियों पर उन्होंने कहा कि हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है कि हम मीडिया के सामने आकर के कुछ ऐसी बातें करें। तो फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से। यहाँ पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जो है शुरू है। अब कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं, भूषण बाड़ा जी पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर मंत्रियों और विधायकों का देखिए, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंच चुकी है। तो अब सत्ताधारी दल की जो विधायकों की बैठक है, गठबंधन की बैठक है, अब लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से। यहाँ पर अब गठबंधन दल के विधायक भी कुछ विधायक जो हैं पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि वर्तमान जो राजनीतिक हालात बने हैं उस पर जो है एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश होगी। प्लान बी और प्लान सी पर भी काम किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था कि गांधी विधायक से इस्तीफा लिया गया और फिर बसंत घर में सीता सुरेन घर में हाँ तो हो सकता है ये कयास लगाए जा रहे थे कि उस सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाया जा सकता है और मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवाया जा सकता है। तो इन तमाम परिस्थितियों पर जो है विस्तार से चर्चा फिर से होगी। ये स्थिति आप देख रहे हैं, मीडिया कर्मियों की भी काफी भीड़ है। और हम ईडी के रेट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ईडी तो लगातार पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगाया गया, जब वो नहीं सकी तो ईडी को लगाया गया। अब ईडी भी नहीं सक रही है तो पता नहीं किसको लगाया जाएगा, क्योंकि हम तो प्रमाण पे विश्वास करने वाले हैं। आप लोग भी प्रमाण पे विश्वास करने वाले लोग हैं। बातें तो बहुत बनाई जाती है, बहुत आरोप के चीज़ों को खड़ा किया जाता है, लेकिन हम उसी को गलत ठहराएंगे जो जिसका प्रमाण निकलेगा। कल्पना को आप सीएम मानने को तैयार है? कांग्रेस मानेगी, लग रहा है ऐसा? देखिए, हम लोग अभी जो भी रणनीति, अगर ऐसी समस्या या ऐसी विपत्ति आएगी तो ऐसी कोई भी अगर रणनीति तय होगी तो हम सब मिलके तय करेंगे। मिलके तय करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन पे आज बात हो सकती है, लग रहा है आपको? हम जब निकलेंगे तो आपको संदेश मिला होगा। नहीं, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। अब अभी आप लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग से भी पहले आप लोग भविष्यवाणी करता के सूत्र के हिसाब से आप लोग जो बातें बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ये बातों पे अभी तक तो हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो देखिए, चलिए मदन, तो इन्होंने कहा कि प्रमाण पर विश्वास करने वाले लोग हैं और बिना प्रमाण के अभी ईडी कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात मदन, कि क्या कल्पना सोरेन के नाम पर सभी की सहमति बन जाएगी? क्योंकि जेएमएम में भी कई कद्दावर नेता हैं, उनको छोड़कर अगर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को आगे करते हैं, उन्हें चुनाव लड़वाते हैं, तो इस पर जेएमएम में भी सहमति बनाना एक कठिन काम होगा। बिल्कुल, देखिए इसी पर चर्चा होनी है और जिस तरह से विधायकों का ये बैठक बुलाया गया है उसके बाद ये माना जा सकता है कि जो नाम सामने आ रहे थे, जो चर्चा हो रही थी, हालांकि एक तरह से कहें तो इससे खारिज भी किया जा रहा है। जेएमएम के कुछ नेताओं से बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन जो है वो बीजेपी का एक सेट किया हुआ नाम है, उनके द्वारा ये तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इन विषयों पर भी चर्चा होगी कि आखिर कल्पना सोरेन के नाम पर जो है सहमति बनती है या नहीं, या फिर उसके बाद विकल्प क्या हो सकता है, कौन नेता को जिम्मेदारी दिया जा सकता है। तो ये तमाम अटकलें जो है फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कि किस तरह से झारखंड में जो ये वर्तमान परिस्थितियां राजनीतिक बनी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास में जो ये गठबंधन दल की विधायक दल की बैठक होती है उससे क्या कुछ निकल कर आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए, बैठक पर नजर बनाए रखिए मदन। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक कर तमाम सत्ताधारी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं सीएम आवास और यहाँ पर मंथन होगा कि जो अभी राजनीति में या कहें सत्ताधारी दल जेएमएम में के मुखिया
हेमंत सोरेन पर जिस तरह से राजनीतिक संकट और ईडी का संकट नजर आ रहा है, उसे देखते हुए क्या फैसला अब तमाम ये सत्ताधारी पार्टियां लेंगी? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना एक उपाय हो सकता है, या फिर किस तरह अगला कदम क्या होगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल कोई भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा कि क्या कल्पना सोरेन ही वो विकल्प होंगी, क्योंकि इस पर सहमति बनाना टेढ़ी खीर होगी जेएमएम के लिए भी। और आज इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, इसलिए ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए आप न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।